जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो क्या होने वाली है और किस लिए होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और ये वीडियो आज लॉन्ग होने वाली है। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और सारी चीजों को अच्छे से देखते रहें। तो दोस्तों, अब मैं आती हूँ मेन टॉपिक पर कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में होने वाला है आज मेरा फुल इंट्रोडक्शन एंड मेरी फैमिली का फुल इंट्रोडक्शन। एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है और मेरी घर की कंडीशन कैसी थी उस टाइम पर। और जो मतलब मैं दिल्ली पुलिस की सीढ़ी पर चढ़ी हूँ, इसका जर्नी क्या था। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप सभी जरूर बने रहें क्योंकि इसमें आज फुल जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ अपने बारे में। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप तो मुझे जानते ही होंगे, मैं आपकी अंजलि। और जो मेरे पिताजी हैं उनका नाम है श्री दयाचंद जी, और जो मेरी माता जी हैं उनका नाम है श्रीमती संध्या देवी। और जो मेरे फादर हैं उनका जो काम है वो एक राजमिस्त्री हैं, और जो मेरी माता जी हैं वो जो है एक हाउसवाइफ है। ये हो गए दोस्तों। अब चलते हैं कि हम कितने भाई बहन हैं और सब पढ़े लिखे हैं या कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हम जो है 5 सिस्टर्स हैं एंड 2 ब्रदर्स हैं। और जो बहनों में छोटी हूँ वो सबसे छोटी मैं हूँ। मेरी चारों बहनें जो है वो मुझसे बड़ी हैं और 3 सिस्टर जो है मेरी मैरिड हैं और उनके क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। 2 सिस्टर जो है मेरी बड़ी बड़ी, उनके एक बेटा और एक बेटी, और उससे छोटी जो सिस्टर्स हैं उनके भी एक बेटा एक बेटी, और जो उनसे छोटी है उनके एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है तेजस। दोस्तों, अब चलते हैं, मैं हूँ सबसे छोटी, आप मुझे देखते ही होंगे डेली वीडियोस में। और जो मेरे भाई हैं दोनों, वो एक मुझसे छोटा है और एक मुझसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, दोनों भाई हैं मेरे। और जो मेरा छोटा भाई है वो भी अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है फिलहाल। और जो मेरा बड़ा भाई है उसने गुजरात से सबनीट से जो है आईआईटी कंप्लीट किया हुआ है, और उसने कोटा में कोचिंग भी की थी, राजस्थान कोटा में। अब वो फिलहाल जो है एक केमिकल इंजीनियर है मुंबई में। दोस्तों, अब चलते हैं कि जो मेरे पापा हैं वो एक राजमिस्त्री हैं, तो उन्होंने कैसे हमें पढ़ाया लिखाया। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पापा जो हैं मतलब कभी भी घर पर रहते ही नहीं है। उनको ये होता है कि काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, इनको कामयाब बनाना है। तो दोस्तों, यही मेरे पापा के अंदर था और उन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया लिखाया, सभी भाई बहनों को। ऐसा नहीं है कि एक को पढ़ाया एक को नहीं पढ़ाया, उन्होंने सबको अच्छे से पढ़ाया। और जो जो हमें चीजों की जरूरत पड़ी पढ़ाई के टाइम पर, उन्होंने हमें वो चीजें भी दिलवाई। जैसे कि मुझे साइकिल मेरे टाइम पर, जिस टाइम पर मैं पढ़ती थी, मेरे भाई को बाइक दिलाई थी, इस टाइप से उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। हम उनका जिंदगी भर जो है आभार व्यक्त करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने ही हमें यहाँ तक लाए हैं। वो इस मतलब इस ऊंचाई तक वो ही लेकर आए हैं। एक वो ही तख्त हैं हमारे पीछे जिन्होंने हमारे लिए इतना किया है। और दोस्तों, मेरी मम्मी जो एक हाउसवाइफ है, जो हमारे पीछे हमेशा पड़ी रहती थी कि आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता था कि हम मेरे को वीडियोस बनाने का पहले से ही थोड़ा सा वो था, शौक जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं बनाती थी पहले भी। तो मेरी मम्मी को ये लगता था कि वीडियो बनाती रहती है, हमेशा वीडियो बनाती रहती है, पढ़ लिया कर पढ़ लिया कर। तो दोस्तों, ये चीजें तो होती थी थोड़ी थोड़ी। तो दोस्तों, इन चीजों की कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ाई भी की। और मैं अब आपको बताने वाली हूँ फुल कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी और मैं कहाँ की रहने वाली। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैं हूँ और मेरा पूरा परिवार है, तो हम हापुड़ में रहते हैं, हापुड़ यूपी में रहते हैं हम। हमारी पूरी फैमिली एक साथ रहती है। ठीक है दोस्तों। और जो मेरा भाई है वो मुंबई रहता है फिलहाल, और जो छोटा भाई है वो हमारे हापुड़ में ही रहकर पढ़ाई कर रहा है। आपको मेरा पता ही होगा कि मैं दिल्ली में जॉब कर रही हूँ, मैंने रूम लिया हुआ है रेंट पर, और मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर रूम पर रहती हूँ। ये आपको जो पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड, ये हमारे रूम का ही है। और दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, आज मैंने लिया हुआ है अपना ड्यूटी रेस्ट, इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया कि मैं हापुड़ की रहने वाली हूँ और मेरा जन्म हापुड़ में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों। मेरी जो 2 सिस्टर्स हैं, उनका जो बड़ी बड़ी सिस्टर्स हैं, उनका जन्म जो है वो गांव का ही है, लेकिन और जो हम सारे भाई बहन हैं, तो हमारा जो जन्म हुआ है वो सबका हापुड़ में हुआ है।
तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब अपनी पढ़ाई की तरफ कि कैसे मेरे अंदर ये दिल्ली पुलिस का जुनून भरा, दिल्ली पुलिस या वर्दी पाने का जुनून भरा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी पढ़ाई 8th क्लास तक की हुई थी वो हमारे पास में ही एक स्कूल है, आरबी पब्लिक स्कूल। वहां से ही स्टार्ट होता है ये दिल्ली पुलिस या वर्दी पाने का जुनून, जो मेरे अंदर वहां पर भर चुका था बहुत अच्छे से कि अब तो वर्दी ही पहननी है। वैसे मैं इंडियन आर्मी की बहुत ज्यादा फैन थी कि मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है, ये था मेरा ड्रीम। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। जो मेरा 8th क्लास तक का स्कूल था उसमें मैं 6th क्लास में थी। 6th क्लास में वहाँ मतलब वो गेम्स के लिए बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे कि बच्चे बाहर जाएंगे खेलने के लिए। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ सिलेक्ट हो रहे थे बच्चे। उस टाइम पर मैं 6th क्लास में थी। तो दोस्तों मैंने मतलब वहाँ पार्टिसिपेट कर लिया सिलेक्शन के लिए कि मैं भी देखती हूँ। वैसे भागने में हम स्टार्टिंग से तेज थे, क्योंकि इधर उधर खेलना, स्कूल में भागना, लंच टाइम में बहुत भागा भागी खेले थे हम। तो दोस्तों फिर वहां से स्टार्ट होती है जर्नी। जब मैं 6th क्लास में थी तो वहां से सिलेक्शन हो रहे थे। उसमें होना था 100 मीटर रनिंग होनी थी उसमें, और एक होती है जलेबी, जलेबी दौड़। मतलब 100 मीटर पे हम दूरी पे थे वहां से, और सामने जलेबी लटका दी गई थी। तो वो जलेबी तोड़नी थी जाके अपने मुंह से, कि ऐसे उसे कुचक कर हमें जलेबी तोड़नी है। ठीक है दोस्तों, और एक थी मतलब जो चम्मच होती है उसे मुंह में लगाकर, और उसके अंदर चम्मच का जो गोल गोल पार्ट होता है उसमें कंचा रखकर, तो हमें 100 मीटर से ऐसे कौन बिना कंचा गिरे आगे निकलेगा। एक ये वाली रनिंग थी वहां पर। और एक थी मेंढक चाल बोलते हैं जिसे, मतलब अपने हाथ ऐसे जमीन पर रखकर आगे और उचक उचक के, ऐसे उचक उचक के वो क्रॉस करनी थी 100 मीटर। तो दोस्तों मेरे को देख के इंटरेस्टिंग सा लगा कि जब और बच्चे कर रहे थे तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। तो मैंने उसमें सिलेक्शन के लिए मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। तो जिस टाइम पे 100 मीटर रनिंग हुई थी ना, 100 मीटर रनिंग में मैं इतनी तेज भागी वहां पर कि जो हमारे प्रिंसिपल सर थे वो बोलने लगे कि अंजलि तो जाएगी जाएगी। बस उन्होंने 100 मीटर रनिंग से ही देख लिया था कि अंजलि तो जाएगी ही जाएगी। दोस्तों फिर हम, हमारा जो जाना था वो 2 दिन बाद जाना था। फिर हम 2 दिन बाद वहां से गए। जब हम वहां पहुंचे, मतलब जो स्कूल था दूसरा वहां से हमारे स्कूल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था, उसका नाम था स्वामी विवेकानंद स्कूल। ठीक है दोस्तों, हम वहां गए, हमारे टीचरों के द्वारा हमको ले जाया गया वहां पर स्कूल में। हमारे स्कूल से काफी सारे बच्चे गए थे, मेरी दोस्त भी गई थी जो सिंगर थी, सिंगिंग का भी था उसमें पार्टिसिपेट। तो सिंगिंग में गई थी, और जीके का भी था, जनरल नॉलेज का, उसमें भी गए थे। लेकिन मेरा जो था इवेंट मेन मेरा था रनिंग को लेकर, कि मैं तो ये ही करूंगी। मुझे नहीं पता सर, मुझे मुझे तो रनिंग ही करनी है। अब वहां हो गया जान, जब हम वहां पहुंचे स्कूल में तो वहां हो गया कि बस 2 ही बच्चे एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक स्कूल से। तो मेरे सर ने सबसे पहले मेरा नाम दे दिया कि अंजलि तो डन है हमारी। ठीक है, अब दोस्तों इतने सारे बच्चे हो जाते हैं तो वहां पे जैसे होते हैं ना गेम्स, जैसे आप सभी देखते होंगे स्टेडियम में जब भी गेम्स होते हैं, कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, तो आप देखते होंगे हिट्स होती हैं बहुत सारी। क्योंकि जब इतने सारे बच्चे हो जाते हैं तो उनकी हिट्स होती हैं फिर, मतलब कि 8-8 को एक साथ करा दो, फिर जो 8 में से 3 निकलेंगे, फिर दूसरे में से 3 निकलेंगे, फिर उनकी एक साथ ऐसे होती थी रनिंग। तो वहां पर ऐसी हुई, तो मेरे को दौड़ाया गया। 10-15 बच्चे एक साथ दौड़ा दिए थे वहां पर, क्योंकि इतने हाई लेवल के गेम नहीं थे, छोटे लेवल के गेम थे। तो दोस्तों वहां पर जब मैं गई तो मैं फर्स्ट वाले में ही, मतलब जो लड़कियां थी आसपास, मैंने वो एकदम क्रॉस कर दी वहां पे, उसमें मैं आ गई थी फर्स्ट। बाद में जो हुई फिर मैं उसमें भी मैं फर्स्ट ही आई थी, मतलब 100 मीटर में रनिंग में लास्ट में फर्स्ट मैं ही थी। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हो गई उसमें। फिर हुई एक जो जलेबी दौड़ वाली, जलेबी दौड़ वाली में उस टाइम पे मेरी हाइट ज्यादा लंबी नहीं थी, उस टाइम पे मैं थोड़ी छोटी थी, तो मेरे साथ और लंबी लंबी लड़कियां भी थी। लेकिन जो एक लंबी सी लड़की थी उसने फर्स्ट टाइम में ही जलेबी मुंह में ले ली, और फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने सेकंड टाइम में ले ली, उसमें मैं सेकंड आई थी। फिर दोस्तों एक करी थी कंचे वाली, कंचे वाली में भी मैं फर्स्ट आई थी। तो उस दिन हो चुकी थी मेरी वहां पे 3 ट्रॉफी। तो दोस्तों जिस दिन फिर हमें नेक्स्ट डे दोबारा बुलाया गया, मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, प्राइज के लिए, जो हमारे मतलब प्राइज मिला था, पुरस्कार वितरण हुआ था। तो उसमें मेरे को 2 ट्रॉफी जो थी, एक फर्स्ट की मिली थी, नहीं 2 फर्स्ट की मिली थी, एक थर्ड की मिली थी।
उसमें ये था कि 3 इवेंट से ज्यादा हम किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी कि अब मैं रनिंग में ही आगे अपना कंटिन्यू करूंगी। मेरा ड्रीम तो ये था कि मैं अपना 100 मीटर रनिंग में ही आगे बढ़ूं, मतलब नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। लेकिन किसी कमी के वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई थी उस टाइम पर, वरना हमें रनिंग करने का बहुत शौक था दोस्तों। फिर एट्थ, बस 6 क्लास में ही हमें वहां से गेम्स के लिए ले गए थे, तो वहां से ही जुनून भर गया था रनिंग को लेकर, तो कि रनिंग करेंगे, अब कहीं भी आगे जाएंगे, स्कूल में रनिंग करेंगे, खूब दौड़ेंगे, खूब दौड़ लगाएंगे। तो दोस्तों फिर जब मेरी वहां से एट्थ कंप्लीट हो जाती है, फिर मैं अपने 9th क्लास से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेती हूँ। वो गर्ल्स स्कूल था। फिर उसमें मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन हुआ। वहां पर पता चला कि यहाँ से बच्चे गेम्स के लिए खूब जाते हैं, मतलब अपर लेवल के लिए भी जाते हैं। तो वहां पे ट्राई किया मैंने 9th क्लास में। फिर 9th क्लास में वहां ट्राई किया, तो वो काफी बड़ा स्कूल था, बहुत सारी लड़कियां थी उसमें जो पुरानी थी, उस टाइम पे वो तैयारी कर रही थी अच्छे से। तो उस टाइम पे उनके साथ मेरा छोटा सा कंपटीशन कराया गया था, मतलब हम नई लड़कियों का, कि जिसको पार्टिसिपेट करना है वो आ जाए। तो दोस्तों ड्रेस में ही, जो हमारी ड्रेस थी ना, सूट सलवार थे और दुपट्टा था वो वाला ऐसे डालने का 9th क्लास में। 9th से 12th तक मैंने एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी, हापुड़ में ही। तो दोस्तों फिर उसमें मैडम थी हमारी स्पोर्ट्स की अलग से, एक, दो मैडम होती थी, एक प्राइवेट थी एक गवर्नमेंट थी हमारी मैडम। तो गवर्नमेंट स्कूल था हमारा। तो दोस्तों फिर वहां से वो हमें लेके जाती थी। फिर जैसे ही वो, उन्होंने मतलब कंपटीशन कराया पुरानी लड़कियों के साथ, तो उन्होंने कम से कम हमें 10-12 चक्कर लगवाए, 300 मीटर ग्राउंड के 10-12 चक्कर की, जो पहले आएगी जो पहले आएगी उसको लेके जाएंगे हम। अब हमने अपना दुपट्टा उतारा, और मेरी दोस्त संजना और मैं, हम दोनों ने लगा दी दौड़ उसमें ग्राउंड में। हम दोनों खूब दौड़ लगाई, खूब दौड़ लगाई। जो पुरानी लड़कियां थी, वो, उनको ये था कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, हम तो पुराने हैं, हमें मैडम लेकर ही जाएगी। लेकिन उनको मैडम लेकर गई थी बाद में भी। लेकिन फिर उस रनिंग में जो है हम दोनों दोस्त आगे निकल गए थे, तो मैडम ने हमें बीच में रोक दिया था कि रुक जाओ, तुम दोनों चलोगे आगे के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम दोनों गए। जब फर्स्ट गेम्स जो है मैंने करे थे 9th क्लास में, आपको बताती हूँ मैंने कहाँ करे थे। हमारे इधर ही कॉलेज है, एसएसबी इंटर कॉलेज, उसमें आते थे सबसे पहले, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मतलब जनपद लेवल के होते थे, तो उसमें होते थे, उसमें हुए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हमारे ही उसमें एसएसबी पीजी कॉलेज में हुए थे। फिर उसमें मैंने, मतलब जो एथलेटिक गेम्स खेलती थी मैं, तो मैंने 3 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था वहां पर। तो 3 इवेंट जो थे पार्टिसिपेट करने पर, मैं तीनों में ही फर्स्ट आई थी वहां पर। एक था शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट में भी मैं काफी अच्छा फेंकती थी, उसमें भी मैं फर्स्ट आई थी। और 100 मीटर रनिंग, और क्या नाम है, एक मेरी लॉन्ग जंप थी। वैसे तो हाई जंप भी करती थी मैं, लॉन्ग जंप भी करी थी मैंने, तो तीनों में फर्स्ट आई थी मैं। तो वहां मेरे को, मेरी जो है चैंपियनशिप बन गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और मेरे को इतनी बड़ी वहां से ट्रॉफी भी मिली थी दोस्तों, जो अभी तक मेरे घर में लगी हुई है। वो काफी अच्छे डिजाइन की है, वो मैंने लगाई हुई है, सभी ट्रॉफी मेरी अभी तक लगी हुई है। मैं आपको क्लिप्स इसमें लगा देती साइड में मेरी वीडियो की, कि मेरे को मिली हुई है, जो जो मेरे पास होगी तो मैं जरूर लगाऊंगी इधर साइड में उसकी क्लिप्स। ठीक है दोस्तों। और फिर जो वहां से फिर हम गए थे उससे ऊपर लेवल पे, बागपत, मतलब वो मंडल बोलते हैं जिसको, मंडल खेलने गए थे हम बागपत। फिर बागपत में खेले वहां पर। तो वहां पर काफी अच्छी अच्छी लड़कियां थी भाई। हम क्यों अपनी वो मारे हैकड़ी की, हाँ हमने वहां जाके फर्स्ट प्राइज जीता, या कुछ भी, हमारा फर्स्ट टाइम था। लेकिन वहां पर मेरा जो प्लेस आया था, वो लॉन्ग जंप में सेकंड आई थी मैं वहां पर। और एक गेम्स में और सेकंड आई थी। तो दूसरे में जो है ना, मतलब जब दो इवेंट में सेकंड आ जाते हैं तो उससे ऊपर लेवल के लिए हमारा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन थर्ड आते हैं तो नहीं होता। और 2 इवेंट्स में होना चाहिए, एक इवेंट में नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर 2 इवेंट्स में हो गया। फिर वहां से हम जब आ गए खेलने के बाद, फिर हमारा हुआ कि हम जो है वहां जाएंगे। कहाँ आया था, झांसी। झांसी जाएंगे खेलने के लिए, स्टेट लेवल पर हुआ था झांसी खेलने के लिए। लेकिन किसी रीजन से हमारी मैडम वहां हमको नहीं ले गई, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने वहां हाथ खड़े कर दिए, फिर हमें कौन ले जाने वाला बैठा, तो हम भी नहीं गए। हमें इतना ज्ञान नहीं था कि घर वालों को लेके जाएं या ऐसे लेके जाएं, किसी के साथ जा सकते हैं, हमें इतना कोई अंदाजा नहीं था। तो दोस्तों इस वजह से मेरी रनिंग जो है अभी तक भी अच्छी थी। जब मैंने दिल्ली पुलिस के टाइम पर फिजिकल दिया था, इस वजह से ही मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की थी। फिर दोस्तों उसके बाद की मैंने बीएससी। मैंने बीएससी में भी एनसीसी कंप्लीट किया अपना।
मतलब एनसीसी सी तो मेरा नहीं हो पाया था, एनसीसी में बी सर्टिफिकेट मेरा हो पाया था। और बी सर्टिफिकेट के मुझे 3 नंबर भी मिले थे दिल्ली पुलिस में, जो लास्ट में ऐड हुए थे। ठीक है दोस्तों, बीएससी के बाद मैंने की हुई है बीएड। बीएड जो की हुई है मैंने की हुई है अपने ही पास का कॉलेज है हमारा, माधव कॉलेज, वहां से मैंने अपनी बीएड कंप्लीट की हुई है। और जो बीएससी कंप्लीट की है वो मैंने अपने हापुड़ के एसएसबी पीजी कॉलेज से की है कंप्लीट। और दोस्तों फिर आता है, जब मैंने ट्वेल्थ कर ली थी, ट्वेल्थ के बाद ये जुनून था कि सब बच्चे पेपर देते फिरते रहते हैं। मतलब सबको देखा कि यूपी पुलिस का पेपर, जीडी का पेपर, तब इतनी जानकारी नहीं थी कि ये जीडी क्या होता है, ऐसे क्या होता है। ट्वेल्थ करके आए तो दोस्तों फिर उसके बाद मैंने देखा, ट्वेल्थ के बाद निकलने के बाद पहले तो बीएससी में एडमिशन के पीछे लग गए कि एडमिशन एडमिशन एडमिशन। उस टाइम पे नहीं था कुछ ऐसा कि हाँ पेपर वेपर कुछ होता या नहीं होता, स्टार्टिंग में एडमिशन ले लिया अपना। और दोस्तों फिर जब मैंने मतलब दिल्ली पुलिस को उस टाइम फॉर्म निकले थे 2020 में, और जो मेरी ट्वेल्थ कंप्लीट हुई थी वो 2019 में कंप्लीट हो गई थी मेरी। और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में चल रही थी उस टाइम, मतलब 2020 में। तो दोस्तों जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम दिल्ली पुलिस के निकले हुए थे। और दोस्तों बीएससी में मुझे नहीं मिलता था बिल्कुल भी टाइम, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं रेगुलर कॉलेज जाती थी और अपना मतलब केमिस्ट्री का ट्यूशन, ये सब ट्यूशन वगैरह के वजह से मुझे जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। और उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई एग्जाम में क्या आता है, कैसे आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता, कोई नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे मुझे। लेकिन बेसिक नॉलेज फिर भी स्टार्टिंग से थी, जीएस में इंटरेस्ट था पढ़ने का मुझे। कि जब जीएस का मतलब जीके नॉलेज का वो होता था, हमारे स्कूल में कंपटीशन होते थे छोटे छोटे, तो उनमें पार्टिसिपेट करते थे, तो उनमें भी हम मतलब प्राइज लेते थे, सेकंड थर्ड फर्स्ट जो भी होता था। तो दोस्तों फिर वहां से जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी तो बताया, मतलब पता चला कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं। तो वो दिल्ली पुलिस का फॉर्म 2020 में मैंने फिल किया। फिर जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम में मैं उसे देने तो गई, और दोस्तों उस एग्जाम का क्या ही बताऊं, उस एग्जाम टाइम पर तो मेरा कुछ ठीक ठाक भी नहीं था। क्योंकि उस टाइम पर ही जो है ना मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा ऑटो से। मैं अपना एनसीसी का मतलब कुछ एनसीसी का फॉर्म पे जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से साइन करवा कर आ रही थी, साइकिल से थी मैं अपनी। तो एक ऑटो वाला मेरे साइड से टक्कर मार गया, तो मैं गिर गई थी। तो उसमें मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपने पैर पर कि मेरे को ज्यादा चोट लगी उस टाइम। तो मैं गरम गरम चोट में अपने घर आ गई साइकिल से। फिर जब मैं घर आ गई मेरा बहुत दर्द हुआ। मैं कॉलेज भी गई, मेरी बहन की शादी वगैरह में मैंने खूब डांस भी किया। मतलब क्या ही बताऊं, बस इतना वो हुआ था पैर में दर्द 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 के चक्कर में, बस मैं ऐसी सहन करती गई कि ऐसी नॉर्मल हो रहा होगा, नॉर्मल हो रहा होगा। लेकिन जब जाके फिर मैंने एक्सरे करवाया, एक्सरे में जाके पता चला कि मेरी पैर की जो 2 उंगलियां हैं लास्ट की वो फ्रैक्चर हो चुकी हैं। इस वजह से मेरा ज्यादा दर्द था। फिर दोस्तों उस पर हुआ प्लस्तर। अब दिल्ली पुलिस का पेपर था, और दोस्तों जो मेरा पेपर हुआ ना, मतलब इसको मेरे प्लस्तर को चढ़े हुए 10 ही दिन हुए थे, और 10 दिन पहले इसको काट के चली गई कि मैं तो पेपर देने जाऊंगी, मुझे नहीं पता, इसमें एंट्री नहीं दी तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों मैं इसका पेपर मतलब इसको काट के खुद ही घर ही चाकू से काट के और मैं इसका पेपर देने चली गई। क्योंकि इतनी बिल्कुल भी सही बताऊं कोई नॉलेज नहीं थी, फर्स्ट टाइम पेपर देने गए। कंप्यूटर पे मतलब थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी कि कैसे करूं, कंप्यूटर पर कभी बैठे नहीं थे, वर्क नहीं किया था कंप्यूटर पर कभी कुछ। तो दोस्तों फिर जब जाकर वहां हमने एग्जाम दिया, एग्जाम में फिर जो समझ आया करा, जो नहीं आया छोड़ा। फालतू के लगा के आ गए सारे टिक वगैरह, निगेटिव मार्किंग का इतना मतलब नहीं पता था। तो उस टाइम पे मेरे 39 मार्क्स ही बने थे, मतलब लास्ट में आके। तो मेरिट में नाम तो नहीं आया था मेरा, लेकिन उस टाइम पे मेरिट इतने पर ही लगी थी और शायद 46 फाइनल हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरे इतने ही मार्क्स थे दोस्तों। फिर उसके बाद ये एग्जाम दिया, फिर बाद में मैंने जीडी के एग्जाम भी दिए, तो जिसमें एक बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ और किसी वजह से फिर उसमें लास्ट मेरिट में नाम नहीं आया। फिर दोस्तों अब आते हैं तैयारी की तरफ कि मैंने अपनी तैयारी कैसे करी थी। दोस्तों फिर हमारे पास की एक कोचिंग है भानु सर, तो वहां से मैंने 3 महीने वहां से कोचिंग की थी। तो वहां से जो है मेरी जीएस पे मैंने अपना पकड़ बनाया था, क्योंकि जो हमारे भानु सर थे उन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया था उस टाइम पे। तो बेसिक जो जीएस थी ना मेरी सारी, वो वहां से मैंने अच्छे से पढ़ ली थी।
क्योंकि वो काफी अच्छा पढ़ाते थे। और पॉलिटी का क्वेश्चन तो मेरा बाहर अब जाता ही नहीं था। ज्यादा बड़े एग्जाम पे तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन जैसे दिल्ली पुलिस, जीडी, इनमें तो जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे तो वो मेरी पॉलिटी जो है वहां से अच्छी हो गई थी। मतलब मैंने उनके नोट्स भी बनाए थे। फिर वहां से जो मेरी पॉलिटी अच्छी हो गई थी, हिस्ट्री के भी वहां से मैंने नोट्स बनाए थे। मतलब बेसिक बहुत अच्छा हो गया था वहां से। फिर वहां से आने के बाद फिर मैं अपनी बीएससी में पढ़ गई। मैंने 2-3 महीने वहां से पढ़ लिया था। फिर बीएससी जब मेरी कंप्लीट हो गई, बीएससी कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने बीएड में भी एडमिशन ले लिया। बीएड में अपना कंटिन्यू एडमिशन चलता रहा। और दोस्तों ऐसा नहीं, जो 2020 वाली वैकेंसी थी ना, उसमें मेरी एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया था। अब दोस्तों देखो, आप सभी को ये ताने सुनने पड़ते होंगे, मैंने भी सुने थे उस टाइम पर। मेरी एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया था, वो मेरे साथ ही रहती थी, हम रनिंग करने जाते थे अपने ग्राउंड में, एसएसबी ग्राउंड में। तो दोस्तों उसका सिलेक्शन हो गया था, तो हम दोनों साथ ही आते जाते थे रनिंग करने। तो मतलब जो भी हमें मोहल्ले वाले देखते थे वो कहते थे कि तेरा नहीं हुआ, उसका तो हो गया, तेरा नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सुनकर जो है ना, थोड़ा सा नहीं, बहुत बुरा लगता था। लेकिन वहां पर हम उनसे क्या ही कह सकते हैं। बस थोड़ी सी ये था कि हाँ, हमारी पढ़ाई में कमी थी उस टाइम, भाई हमें नहीं पता था इतना। वो मुझसे सीनियर थी, वो पहले से तैयारी कर रही थी, तो उसका हो गया सिलेक्शन, अच्छी बात है, उसका हो गया सिलेक्शन। हमें इस चीज में कोई दुख नहीं है कि उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन हमें ये दुख है कि हमारा नहीं हुआ। वो भी हमारी ही गलती थी कि हमारी उस टाइम पर अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई थी दोस्तों। और फिर जैसे घर वाले भी बोल ही देते हैं कभी ना कभी, सबके ही घर वाले बोल देते हैं। जैसे मेरी मम्मी को भी, आसपास के भी बोल देते थे कि अंजलि का नंबर नहीं आया, इस टाइप से। जबकि मेरा फर्स्ट एग्जाम था वो, दिल्ली पुलिस का। तो दोस्तों फिर आस पड़ोस के भी कि ये पता नहीं कहाँ जा मैं पढ़ना, इस टाइप से हमें ताने दे देते थे। लेकिन हमने उनके तानों को ज्यादा अपने दिल पर नहीं लगा करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे। और दोस्तों फिर उसके बाद मैंने बीएड में एडमिशन लिया। फिर बीएड में एडमिशन लेने के बाद, और कुछ तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताती हूँ, जो कुछ लोग थे मोहल्ले के, उनका कहना तो ये था, मतलब क्योंकि हम रनिंग करने जाते थे, रनिंग हमने छोड़ी नहीं थी, कभी कभी स्टार्ट कर देते थे फिर छोड़ देते थे, एग्जाम आते थे तो छोड़ देते थे, फिर अपनी स्टार्ट करने लग जाते थे रनिंग अपने ही ग्राउंड में। हम 3-4 दोस्त थी, हम फिर स्टार्ट कर देते थे। तो उनको कहना तो ये था कि रनिंग ही रनिंग करती रहो, नंबर नहीं आया ऐसे। तो दोस्तों थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन अब वो ही लोग हैं, अब नमस्ते करते हैं हम उनसे जाकर, तो उनको लगता है ये तो अंजलि है, दिल्ली पुलिस में है, वो है। अब वो ही लोग हमारी बड़ाई करते हैं। तो दोस्तों इसलिए जब कोई ऐसे बोले तो उसको दिल पर बिल्कुल नहीं लेना है। आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे रहना, क्योंकि जब तक आप मंजिल को पा नहीं लेते तो लोग भाग जो है आपको ऐसे ही सोचते रहेंगे। रिमझिम जी आ चुकी हैं हमारी, अम्मा को रिमझिम से मिलवाती है, हमारी रिमझिम जी ड्यूटी से आ चुकी हैं। देखिए दोस्तों आज वीडियो में कुछ यूनिक होने वाला है। आइए मैम। देखिए दोस्तों ये अभी आई है अपनी ड्यूटी से, इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैंने इसको वीडियो में ले दिया है बीच में। तो दोस्तों अब ये चलो आप जाइए, अब अपना काम कीजिए। तो दोस्तों कहाँ थे हम, कहाँ थी मैं, तूने बुलवा दिया मुझको। कहाँ थी, हाँ, तो मतलब जो लोग भाग आपको ताने देते हैं, तो उनकी बातों को ना सुनकर आप सभी अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि उनका तो काम है ताने देना, बाद में आपकी ही वो ही तारीफ करेंगे जब आप जॉब पर लग जाओगे। तो दोस्तों फिर अब बीएससी में, मतलब आप ये पूछ रहे थे ना कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करी, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब 2023 था ना, 23 में मैंने बीएड में एडमिशन लिया शायद, 23-24, हाँ 23 में मेरी बीएड फर्स्ट ईयर चल रही थी उस टाइम पर। तो बीएड फर्स्ट ईयर में इतना कॉलेज नहीं जाते थे, तो मैंने अप्रैल में जो है ना लाइब्रेरी ज्वाइन की थी अपनी। फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद वहां से मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी स्टार्ट की थी, क्योंकि पता चल गया था कि नवंबर दिसंबर में जो है दिल्ली पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं, इतने फॉर्म आने वाले हैं, पहले पता चल गया था ना। हाँ, तो दोस्तों फिर जब मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया था अपना लाइब्रेरी ज्वाइन, मेरी दोस्त थी वो भी जाती थी और मैं भी जाती थी, और 10 बजे से लेके हम 6 बजे तक वहां रुकते थे। कभी कभी हम 8 बजे भी चले जाते थे और शाम को 4-5 बजे आ जाते थे। ये कोई टाइम फिक्स नहीं था कि इतने टाइम तक ही रहना है, क्योंकि वहां आपको माइंड सेट करना होता है कि आप
2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो फिर अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे आप किताबों में घुसे हुए हो और आपके माइंड में कुछ जा नहीं रहा है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों फिर वहां पर मैंने अप्रैल से लेके जब तक दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था वहां पर ही तैयारी करी थी अच्छे से। आपको मैंने टीचर्स बता ही दिए हैं कि मैंने कहाँ से तैयारी करी थी। कुछ मेरे खुद के नोट्स थे, कुछ बुक्स थी और कुछ यूट्यूब से RWA के सर थे उनसे कंप्लीट किया था। कंप्यूटर तो सारा शिवम सर से ही कंप्लीट किया था। पसीने बार बार पूछने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर वहां से मतलब सारी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर जब एग्जाम हुआ, एग्जाम देकर आए, अच्छा हुआ, पता चल गया था कि हमारा नंबर आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी हमने उस टाइम पर अपने रनिंग की मतलब तैयारी नहीं की थी। लेकिन जब 31 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आया था तो उस दिन सोच लिया था कि चलो अब तैयारी करने चलते हैं फिजिकल की, क्योंकि ये था कि बहुत जल्दी हमारे फिजिकल होने वाले हैं, जनवरी में ही होने वाले हैं। तो फिर उस दिन से ही हम नेक्स्ट डे से सोच रहे थे कि तैयारी करेंगे। तो लेकिन हमारे घर के सामने एक डेथ हो गई थी, उस वजह से हम उस दिन से भी तैयारी करने नहीं गए। फिर हम 4 जनवरी से हमने स्टार्ट करी थी। एक मेरी दोस्त है पायल, उसका भी नंबर आया था दिल्ली पुलिस में, और मैं थी, हम दोनों, और एक और है उसका भी आया था। हम 3 लड़कियां थी जो हम एक साथ फिजिकल की तैयारी करने जाने लगे, स्टार्ट कर दी थी हमने 4 जनवरी से। फिर वहां जाने के बाद ग्राउंड पर हम 1-2 दिन हमने ऐसी रनिंग की तैयारी करी अपनी। मतलब मेरी तो स्पीड पहले से ठीक ठाक थी, मेरी तो टाइमिंग आ जाती थी, लेकिन जो मेरी दोस्त थी उनको सीन पेन वगैरह होता था, तो इस वजह से वो सही से रनिंग नहीं कर पाती थी वहां पर, क्योंकि 400 मीटर का ट्रैक था और आसान नहीं होती है लड़कियों के लिए 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करना, क्योंकि सांस फूल जाता है वहां पर। जिसको पेन होता है तो उसको सिन पेन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। फिर वहां से हमने अपनी तैयारी स्टार्ट करी। फिर वहां जाने के बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज हम वहां पर करते थे। लेकिन जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पेन में, तो उसने मेडिसिन भी ली वहां पर और सुबह शाम तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। जिसको अब भी लगता है ना कि हमारा फिजिकल वीक है, तो वो सभी जो है अभी से फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं। अपना वर्क एक टाइम निकाल कर शाम का टाइम कर लो आप, क्या, और फिजिकल के साथ अपनी डाइट लेना जरूर जरूर लेना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि फिर आपके जो है पैरों में पेन वगैरह होता है, फिर आपको थोड़ा वीक फील होता है, स्टेमिना नहीं बन पाता है। तो दोस्तों जो डाइट्स है आप अच्छे से देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या, मतलब किसी से ले लेना राय कि क्या क्या खाना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, मैं तो अपने जेब में हमेशा वो रखती थी, क्या बोलते हैं उनको जिनसे सांस नहीं फूलता, मुनक्खे, उनको जेब में रखते थे और सुबह कोई खाते जाते थे जब जाते थे हम उस टाइम पर। कब मतलब सर्दियां थी तो सर्दियों में सुबह का टाइम भी रनिंग की तैयारी करी थी हमने कुछ दिन। मतलब 20 को तो था ही फिजिकल, 20 तारीख को था, 20 से भी 2 दिन पहले बंद कर दी थी रनिंग करना, क्योंकि फिर वहां जाकर पेन वगैरह ना हो जाए। और फिर हम आए अपना फिजिकल देने 20 तारीख को। 20 तारीख में फिर मेरा फिजिकल जो है वो हो गया था डन, और मैं क्वालिफाइड कर गई थी सारा फिजिकल। फिर उसके नेक्स्ट डे ही हो गया था दिल्ली पुलिस का मेडिकल। तो आप सभी ये बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि मेडिकल कितने दिन बाद होता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मेडिकल की कोई डेट फिक्स नहीं है कि वो 1 महीने बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे, ऐसा होगा। तो दोस्तों देख लीजिए आप, हमारा ही मेडिकल नेक्स्ट डे से ही हमारा मेडिकल स्टार्ट हो चुका था, और फिर नेक्स्ट डे से ही लगातार 3 दिन तक हम दिल्ली में डेली आए गए आए गए। मेरा तो यही था, डेली गाड़ी करके आई और शाम को चली गई, डेली गाड़ी करके आई शाम को चली गई। और जो हमारे रिमझिम मैम है ये बैठी हैं, इनका ये था, ये बिहार से थी तो इनको रुकना पड़ा यहीं पर रूम लेकर अपने घर वालों के साथ। तो दोस्तों दूर वालों को ये थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन परेशान सबसे ज्यादा मैं हुई थी, क्योंकि मैं डेली घर जाती थी और फिर सुबह सुबह भागती थी। इतना इनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये जहाँ इनका सेंटर था इन्होंने वहीं आसपास रूम ले लिया था और सुबह को वहीं आ जाती थी नहा धोकर। तो दोस्तों दिक्कतें मुझे झेलनी पड़ी थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को जो है ट्रेवलिंग बिल्कुल भी ज्यादा सहन नहीं है, मुझे वोमिटिंग होती है, इस वजह से मैं परेशान हो गई थी अपने मेडिकल टाइम पर बहुत ज्यादा। और दोस्तों फिर मेडिकल के बाद हमारा, अच्छा दोस्तों मुझे कुछ सजेशन दे रही है उस साइड से, ठीक है दोस्तों। और फिर मेडिकल के बाद जो हमारा हुआ था डीवी, वो हुआ था 31 जनवरी को, है नहीं लास्ट। मेरा जो था वो 31 जनवरी को था, तो मैंने गलती से चेक कर लिया था कि मेरा 30 जनवरी को है,
और मैं 30 जनवरी को ही दिल्ली में आ गई थी, और मैं अपने घर वालों को मतलब किसी को भी नहीं लेकर आई थी उस टाइम पर साथ में, क्योंकि तीनों दिन मैं अपने घर वालों को साथ लेकर आई थी मेडिकल के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको क्यों परेशान कर रही हूँ, दिल्ली में तो आना जाना है ही, अब मैं इनको परेशान नहीं करती। तो फिर मैंने इस वजह से जो है मतलब फिर उसके बाद जो है मैंने सोच लिया था कि अब मैं घर वालों को लेकर नहीं जाऊंगी डीवी टाइम पर। और रास्ता पूछ पाछ कर मतलब मैं सबसे कंफर्म कर कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, तो ऐसे पूछकर मैं चली गई थी वहां पर जहां पर मेरा मतलब डीवी था। 30 तारीख में मैं वहां पहुंच गई, और दोस्तों जब तक बैठी रही जब तक मेरा नंबर नहीं आया वहां पर, फिर वहां जाकर पता चला कि ये रोल नंबर तो मेरा आज है ही नहीं। फिर मैं वहां पर बुद्धू बन गई। तो दोस्तों फिर बुद्धू बनने के बाद फिर मैं वहां पर, एक रिलेशन वाले रहते हैं हमारे, मामा जी लगते हैं, उनके वहां एक रात रुकी। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने वहां डीवी कराया, तब जा करके मैं अपने घर गई। और सुबह से शाम हो जाती है दोस्तों डीवी में भी, इसलिए अपना खाना पीना अच्छे से अपने बैग में रखकर लेकर जाएं, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज ना करें भूख को वहां पर, क्योंकि बहुत भूख लगती है अंदर बैठे हुए। क्योंकि खाने के लिए मना नहीं करते हैं, वो खा सकते हैं आप बैठकर, जैसे कि वो सबको बिठाते हैं उधर। फिर बैठने के बाद हमने वहां खाना वाना खाया, क्योंकि मैं तो फिर जहां पर रुकी थी उन्होंने मुझे बना कर दिया था। फिर डीवी के बाद हमें जो ज्वाइनिंग लेटर आया था वो आया था हमारा 12 फरवरी को। हाँ नहीं, लास्ट मेरिट तो मेडिकल के बाद ही लग गई थी, 24 जनवरी को ही लग गई थी। 24 जनवरी को जो है हमारी मेडिकल के जस्ट बाद लास्ट फाइनल मेरिट लग गई थी। फिर डीवी हुए, एक दो डीवी से निकलते हैं जिनके ज्यादा ही कोई केसेस वगैरह हैं, उनका कुछ पता चलता है तो वो ही निकलते हैं, वरना नहीं निकलता कोई। ठीक है दोस्तों, फिर डीवी के बाद 12 फरवरी को हमारे हाथों में आ गया था हमारा ज्वाइनिंग लेटर। जिसको बुलाया गया जहां पर तो उनको वहीं जाना पड़ा लेने के लिए, वरना सबके मेल पर भी आ गया था ज्वाइनिंग लेटर। दोस्तों मेरा तो मेल पर ही आ गया था, तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा था। और दोस्तों आपको क्या ही बताऊं, वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है इस वीडियो में। और दोस्तों आप पीछे से ना बोलकर सामने से बोलिए, क्योंकि आप डिस्टर्ब कर रही हैं मुझे दोस्तों, रिमझिम मैम डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मतलब स्टार्टिंग से लेकर, अब आपको इस वीडियो में सब कुछ पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट की, और ये जो वर्दी पाने का जुनून था ये कहाँ से शुरू हुआ था। और दोस्तों अब आप सभी देख ही रहे होंगे कि मैंने दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं फिलहाल पोस्टेड हूँ दिल्ली पुलिस में, और मैं चाहूंगी कि मैं दिल्ली पुलिस में ही अपनी रैंक को अप करती जाऊं, क्योंकि मेरा ड्रीम है इसमें आगे जाने का। तो दोस्तों फिलहाल आगे तैयारी चल रही है, जितना टाइम मिलता है उसमें हम थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं और आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आते हैं। तो दोस्तों आप सभी जो है हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार करिए, जिससे कि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहें, और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखिए। और दोस्तों अब मेरी सारी स्टोरी को देखकर आप सबके अंदर भी जुनून आ जाना चाहिए कि हमें जो आसपास के लोग ताने मारते हैं उनके तानों को हम कैसे बंद कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को करके जो है उनका मुंह बंद कर सकते हैं, और वो बाद में आपकी तारीफ खुद करेंगे। आपको जो है उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी तारीफ करो, वो खुद 4 लोगों में बोलेंगे कि ये तो वही लड़की है जो दिल्ली पुलिस में लग गई, जो पहले पढ़ने जाती थी ऐसे जाती थी, वो ही 4 लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो दोस्तों ये दिन आपका भी बहुत जल्दी आ गया है, मेरा तो आ गया है। और दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे अब मैं दिल्ली पुलिस में तो हूं ही, आगे की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।